हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो पिछले पॉडकास्ट में मैंने आप सबसे उन टॉपिक्स पर बात करी जो नीरज जी से क्वेश्चंस पूछे गए और जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं और उनसे हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अब मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहूँगी जिनका कोई तुक ही नहीं बनता था, जो नीरज जी से पूछे गए, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था एंड इतने इरिटेटिंग क्वेश्चंस थे वो कि बता नहीं सकते। आई लिटरली हैट्स ऑफ टू नीरज जी, जिन्होंने इतना डिग्निफाइड मैनर में, इतने सिंप्लिसिटी से और इतने मेच्योरली वो आंसर्स दिए हैं। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो सेवेज आंसर्स दिए एकदम। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन उनका ये उनसे पूछा गया कि आप जो ये लंबे बाल रखते हैं ये आप किससे इंस्पायर होके रखते हैं? क्या आप शाहरुख खान या ईशान शर्मा या MS धोनी से इंस्पायर्ड हैं तो आप उनकी तरह बड़े बाल रखते हैं? तो इस पे नीरज जी ने सिंपली यही बोला कि नहीं, मुझे हमेशा से ही, बचपन से ही शौक है बड़े बाल रखने का, इसलिए मैं रखता हूँ, मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। इस पे मेरे को इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने साफ तरीके से ये बात बोल दी। इस पे मेरा ये कहना है कि ज़रूरी है क्या उनका हेयर स्टाइल किसी से इंस्पायर्ड ही हो? क्या नीरज जी की खुद की कोई सोच नहीं हो सकती क्या, या इच्छा नहीं हो सकती, या पसंद नहीं हो सकती क्या? ज़रूरी है उनको किसी से, शाहरुख खान या MS धोनी से इंस्पायर ही होना पड़े तो ही वो रख सकते हैं लंबे बाल? हर एक का अपना जीने का स्टाइल होता है, एक तरीका होता है और एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है एंड हर एक को वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी कि नीरज जी में एक फैशन सेंस है और वो लगातार अपने हेयर्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जब बात आती है देश के लिए परफॉर्म करने की, तो वो उनकी परफॉर्मेंस में कोई बाल कोई बाधा ना बने, इसलिए वो अपने छोटे बाल कटा देते हैं। वो समझते हैं बाल तो कभी भी आ सकते हैं, बट देश पहले है और देश के लिए मेडल पहले है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि आप किससे इंस्पायर्ड हो हेयर को लेके। अगर बाई चांस इंटरव्यूअर को पूछना भी था उनसे बालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो उनको ये कहना चाहिए था कि आपको कब से इन बालों को बड़े रखने का शौक है, या आप उनको कैसे मेंटेन करते हो, क्या केयर करते हो अपने बालों की, कुछ टिप्स दीजिए इसके बारे में। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए थे, जिससे जो लोग बाल बड़े रखना चाहते हैं बॉयज़ में या गर्ल्स में, वो अपने बालों पे वैसे इंस्पायर होके कुछ कर सके। आजकल सब लोग जब रोल मॉडल किसी को बना लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको हर तरीके से वो जैसे करते हैं रोल मॉडल उनके, वैसे ही फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ पूछो ना जिससे यूथ को कुछ इंस्पिरेशन सीखने को मिले, कुछ अप्लाई करने को मिले। इंटरव्यूअर शुड स्टॉप कंपेयरिंग वन इंडिविजुअल पर्सनालिटी फ्रॉम अदर वन। सबकी खूबियाँ खामियाँ अलग होती हैं। डोंट एवर मिक्स द टू। Another stupid questions asked by interviewer to नीरज जी, that आप बहुत गुड लुकिंग हैं तो क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे? क्या कभी एक्टिंग करने की सोच है? इस पे मैं कहना चाहूँगी कि उनको अगर बॉलीवुड में जाना होता तो वो शुरुआत से ही क्यों ना सोचते, क्यों थिएटर करते या कुछ कोर्स करते, उसी में ही शुरुआत में जाते। उन्हें जैवलिन करने का फिर क्यों भूत सवार होता, पहली बात तो। और दूसरा, एक्टिंग वहाँ तक ठीक है कि हाँ, अगर उनको एड्स मिलते हैं तो ये ही शुड गो फॉर इट। उसमें जितना एक्टिंग रिक्वायर्ड है उन्हें करनी चाहिए। उन्होंने अभी क्रेड का एड भी किया, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एक्सपेक्टेशन से अबव किया है। और कई जो हमारे एक्टर्स हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। मैं ये कहूँगी कि उनको अगर जैसे कुछ भी समझाया जाए, सिखाया जाए, तो ही इज़ वेरी गुड लर्नर। तो वो उनका ये मानना भी है और वो करते भी हैं कि जिस काम में भी वो जाते हैं उसको पूरी शिद्दत से, अच्छे से, मन से करते हैं, उसमें अपना जी जान लगा देते हैं, कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ते हैं। तो वो एक्टिंग भी उन्होंने जो क्रेड की करी और एक मसल पुल प्रोटीन की करी, वो बहुत, दोनों एड्स बहुत अच्छे किए। बट
एक्टिंग तक, एक्टिंग अपनी वहीं तक रखें, एड्स तक रखें तो अच्छा है। एंड मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में अभी तो नहीं है फिलहाल बॉलीवुड का, आगे कोई बढ़ाए चढ़ाए कि नहीं आप तो एक्टिंग अच्छी करते हो और आपको बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, मन बदल जाए तो मैं नहीं कह सकती। वैसे मुझे जहां तक लगता है उनका मन नहीं बदलेगा। सिर्फ गुड लुक्स होना एक्टिंग के लिए एक मेन क्राइटेरिया नहीं है। बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है, करेक्टर रोल्स को बहुत अच्छे से उसमें पूरा डूब जाना पड़ता है। आई एम एन एक्टर, मुझे पता है कि एक्टिंग इन डूइंग एक्टिंग इन बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स बहुत डिफरेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। इस बॉलीवुड की एक्टिंग की चकाचौंध में जाएंगे तो उनका फोकस जो इतना ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, वो डेफिनेटली हिलेगा ही हिलेगा। आई पर्सनली फील कि उनको इस सब चीज़ में सोचना चाहिए कि अब जो ये मेडल्स एक बार आ गए हैं, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ, एशियन एंड ओलंपिक, इस परफॉर्मेंस को डबल किया जाए। डबल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 2 टाइम्स बनने की कोशिश करते रहने चाहिए। फ्रॉम द स्टार्टिंग वो अपने इंटरव्यूज में यही बोलते हैं कि पढ़ाई में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। उनका जनरेशन से चला आ रहा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, उसमें भी वो उतने अच्छे से मतलब काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे बचपन में भी। वॉट मेक्स हिम एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड इज स्पोर्ट्स। तो एंड सबसे ज़्यादा वो अपना कंट्रीब्यूट स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। पीपल अराउंड हिम ट्राई करेंगे कि उनको भटकाया जाए उनके फोकस से, उनके एम से, ड्रीम से, बट मुझे लगता है कि अगर वो जैसे अभी हैं वैसे ही रहें तो वो ये स्थिति को पार कर ले जाएंगे बड़ी इजली। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो किसी एक इंटरव्यूअर ने पूछना स्टार्ट किया, तो लगभग जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए थे ओलंपिक में, सब ने फिर वही क्वेश्चन उनसे उन इंटरव्यूज में पूछा है। वो कहते ना, अगर कोई एक गंगा में हाथ डाल रहा है तो सब उसके पीछे पीछे गंगा में, बहती गंगा में हाथ डुबोने पे लगे हुए थे। सब ने पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपके शादी के क्या प्लान्स हैं, आप कैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चंस। इफ़ यू आस्क मी, मैं यही कहूँगी, ओ गॉड, मेरा यही रिएक्शन था कि आई वॉज लिटरली पिस्ड ऑफ विद दिस क्वेश्चन। इंडिया की लेवल ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो दिन पर दिन इतना गिरती जा रही है कि पूछो मत। नो डाउट नीरज जी इज़ वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट और वेरी डैशिंग, बट क्या उसका क्या मतलब है कि अभी हाथ पकड़ के ये इंटरव्यूअर्स जाएंगे और मंडप में बैठा देंगे उनको क्या? ओके, आई एग्री कि उनके अंदर एक चार्म है जिससे हर कोई अपना दिल हार सकता है उन पर। क्या लड़की क्या लड़का, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि नीरज जी को फोर्स किया जाए कि आप शादी करिए। कम से कम मौके की नज़ाकत को तो समझे ये इंटरव्यूअर्स। आप एक एथलीट से बात कर रहे हो जो अभी अभी हाल फिलहाल देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया है ओलंपिक में, आप उससे ये सवाल पूछोगे? इंस्टेड ऑफ चेरिशिंग हिज विक्ट्री ऑफ गोल्ड मेडल and asking more and more questions about his career, about his struggle, और वो कैसे और मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब डिस्कम्फर्टेबल क्वेश्चंस और एम्बैरसिंग क्वेश्चंस उनसे इतने पूछे कि ऐसा लग रहा था जैसे सारे इंटरव्यूअर लाइन से बैठे हों और उनको बोल रहे हो कि बेटा तुमने अब कमाना शुरू कर दिया है, तुम्हारी अब जॉब लग गई है, अब तुम शादी कर लो, अब बस शादी ही बची है तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा था रिपोर्टिंग कम कर रहे हैं, सबने मैरिज ब्यूरो खोल रखे हैं। ये इंटरव्यूअर अगर शादी कराने बैठ गए ना तो ना जाने ऐसी कितनी गोल्ड डिगर लड़कियों को आपके सामने ला के रख देंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ नीरज जी के मनी वर्थ से मतलब होगा, नीरज जी का कैसे भी फाइनेंशियली फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जब भी कभी किसी को सक्सेस मिलती है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते ही होते हैं। एंड आई लिटरली प्रे
होप कि नीरज जी के साथ सब अच्छा ही हो, किसी के बहकावे में ना आए। नीरज जी ने सबसे इतने प्यार से बात करी, इतने हल्के सॉफ्ट स्पोकन वॉइस में बोला कि अभी मेरा कोई भी क्रश नहीं है, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जेवलिन मेरी क्रश है और मैं मेहनत करने में ही विश्वास रखता हूँ। बस अभी मेरा फोकस वहीं है पे ही है कि मुझे मेडल लाना है देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही शादी का नहीं बनता है। और अगर मतलब शादी रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज़ होती है, किसी की ज़िंदगी की लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस में से होता है ये, इस डिसीजन को नीरज जी पर ही छोड़ देना चाहिए और समय पर छोड़ देना चाहिए। ये क्वेश्चन इस समय तो बिल्कुल बनता ही नहीं था। और अगर मान लो अब जब से वो फेमस हुए हैं तो हज़ारों में लाखों में लड़कियां उन पे मतलब हाँ उनके लिए फीलिंग्स रखती हैं, तो वो सबसे उन लाखों लड़कियों से तो सबसे शादी तो नहीं कर बैठेंगे, करनी तो सिर्फ एक ही से है। तो ये सब फालतू के क्वेश्चंस उठाने से क्या मतलब। ही डिजर्व्स दैट गर्ल जो उनकी मेहनत, स्ट्रगल, लगन को समझे, जो उनके नेचर से उनसे दिल से प्यार करे, उनके सफ़र में जैवलिन के स्पोर्ट्स के सफ़र में उनका हमेशा साथ दे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जो उन्हें पूरी तरीके से समझे और उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो। और ही डिज़र्व्स दैट गर्ल जो साफ दिल की लड़की हो जैसे वो हैं। ही वेरी पोलाइटली सेड कि अगर मेरे मम्मी पापा को कोई पसंद आती है तो भी मैं शादी कर लूँगा, अगर मुझको कोई पसंद आती है तो मैं उससे बात करूँगा, उसको समझने की कोशिश करूँगा, अपने पेरेंट्स से भी बात करूँगा। तो वो भी मतलब ही इज़ ओपन अप फॉर एवरीथिंग, फॉर लव मैरिज ऑल्सो एंड फॉर अरेंज मैरिज ऑल्सो। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो एक ऐसा चीज़ होती है लाइफ का कि एकदम से बात बनती जाती है, होती जाती है। पहले से अगर आप कहते रहो कि अरे आपको कब करनी है, क्या करनी है, तो इंसान कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। और ये बात नीरज जी पे ही नहीं, हम सब पे लागू होती है कि आप पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये होते होते हो जाता है। तो रादर अप्रिशिएट हिज विक्ट्री और ना कि उनके पर्सनल लाइफ पे इतना फोकस किया जाए। मैं यही इंटरव्यूअर से बोलना चाहूँगी। नीरज जी ने सारे इंटरव्यूअर्स को समराइज करके और सारे इंटरव्यूज़ अच्छे से एनालाइज करके एक बहुत अच्छी बात बोली है कि सबका अपना एक अलग तरीका होता है, सब चीज़ एक जैसी नहीं होगी और वो किसी को गलत नहीं बोलेंगे और वो कोशिश करते हैं कि सभी के सवाल का अच्छे से जवाब दे सकें। बस एक छोटे से सिंपल कुछ शब्दों में उन्होंने एक यही बात कही कि वो एक खिलाड़ी हैं, तो उस बारे में ज़्यादा अच्छे से वो बात कर सकते हैं। तो अगर उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। What a savage answer he gave this time. He respects everyone and he at the same time clears that स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना ज़्यादा उनसे पूछा जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को भी और उनको भी। एक और चीज़ नीरज जी ने बहुत अच्छी की है और राधा आई शुड से एक रिवॉल्यूशन हमारे देश में लेके आए हैं कि वो अपने सारे इंटरव्यूज़ में हिंदी में बात करते हैं। अपने शुरुआती समय में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में या अंडर 20 चैम्पियनशिप में मेडल जीते थे, तब वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते थे। उस समय तो वो हिंदी ही जानते थे अच्छे से, इसलिए हिंदी में बोलते थे। बट विद टाइम उन्होंने अपनी इंग्लिश पे बहुत वर्क किया है, काफ़ी हद तक अब इंटरव्यूज़ में उनके इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है। तो वो अब इस लेवल की इंग्लिश जानते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें वो किसी को भी। ऐसा उन्होंने खुद भी बोला है कि हाँ अब मैं इतना तो कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी हिंदी को ही चूज़ करते हैं और उसको वो प्राइड लेके वो अपने हिंदी में सारे सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, सारे आंसर्स। ही फील्स दैट हिंदी बोलने में कभी घबराना नहीं चाहिए या हमको खुद को कभी इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए और
इंग्लिश ऐसा है कि हमारे देश में हर कोई मतलब लोग नहीं जानेंगे। कई बार कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं लोग, या हिंदी ही प्रेफर करते हैं हमारे देश में, मैक्सिमम कह सकते हैं। और अगर कोई मैसेज हर एक भारतीय तक पहुंचाना है तो हिंदी में वो बात करना पसंद करते हैं। नीरज जी ऐसा कहते हैं कि मेरे गांव में जनरली ज़्यादातर लोग हरियाणवी या फिर हिंदी ही बोलते हैं, तो अगर मुझे अपनी बात अपने हर एक गांव के इंसान तक पहुंचानी है तो मुझे हिंदी में ही अच्छे से बात करना आना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर मैं पर्सनल लेवल पे खुद भी बात करूँ तो मुझे खुद भी हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे एक अपनापन सा लगता है, और हिंदी बोल के जो मज़ा आता है वो मुझे किसी और लैंग्वेज में नहीं आता। आई फील सो प्राउड ऑन नीरज कि उन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया है और एक ऐसा सम्मान दिया है जो हमारी मातृभाषा डिजर्व करती है सही मायनों में। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिन मुद्दों पर मैंने आज बात की है उस पे आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे बताइएगा। जल्द ही मैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ आऊँगी वापस, और उस पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग वाली बातें होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।